OP Adania channels. Please subscribe my channels and likes my channels. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आज हम पढ़ेंगे CPR पढ़ा, CPR के बारे में कुछ पढ़ा, CPR के जिसमें कुछ मेथड आए थे, जैसे एयरवे ओपन करने के 2 मेथड है, उसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे फॉलो करते हैं। और साथ ही इसके साथ एक चीज़ और पढ़ेंगे हम, चोकिंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, चोकिंग। अब चलते हैं मेथड ओपन दी एयरवे। सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं, ओपन दी एयरवे। एयरवे ओपन करने के लिए स्पेशली 2 मेथड्स यूज्ड, 2 प्रकार के मेथड यूज़ होते हैं। जो पहला मेथड होता है हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड। हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड कब यूज़ होता है? जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तब। और दूसरा जब मेथड होता है इफ़ ट्रॉमा इज सस्पेक्टेड। अगर ट्रॉमा सस्पेक्टेड है तब जो मेथड यूज़ करते हैं वो थ्रस्ट मैन्यूअर मेथड यूज़ करते हैं। ओके, तो अब पढ़ते हैं, चलते हैं। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड कैसे यूज़ करते हैं, कैसे परफॉर्म करना है हमें। अगर पेशेंट को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो कैसे यूज़ करते हैं? टू परफॉर्म हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, one hand is placed on the client's forehead and firm pressure is applied to tilt the head backward. नेक्स्ट चलते हैं, क्या करते हैं, एक हाथ जो वन हैंड है उसको हम क्लाइंट के फोरहेड पे एंड फ्रिम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाइड करना है जिससे उसका सर है वो पीछे हो जाए। अब क्या करना है नेक्स्ट, यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर ऑफ अदर हैंड। फर्स्ट और सेकंड फिंगर ऑफ अदर हैंड, दूसरे हाथ की पहली और दूसरी अंगुली क्या करना, प्रेशर इज अप्लाइड अंडर द बोनी पार्ट ऑफ दी जां। याद रखना, बोनी पार्ट ऑफ दी जां। प्रेशर अप्लाइड करना कहाँ, जो हमारा जबड़ा है उसके नीचे, ठीक है। इससे क्या होगा, एंश्योरिंग द टंग इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयरवे। टंग की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। हेड टिल्ट लिफ्ट मेथड कैसे परफॉर्म करते हैं, डायग्राम भी देखते जाओ। टू परफॉर्म हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, one hand is placed on the client's forehead and firm pressure is applied to tilt the head backward, and using the first and second finger of the other hand and pressure is applied under the bony part of the jaw, ensuring the tongue is not obstructing the airway। अब डायग्राम देखना, ये जो है पहला हैंड है, फ्रिम प्रेशर अप्लाइड हो रहा है, और दूसरे हाथ की जो पहली और दूसरी अंगुली है इसके अंदर प्रेशर लगा रहे हैं जाके अंदर, जिससे हम देखते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो एक डायग्राम आया हमारे पास, इस डायग्राम में देखो ये होता है, इस डायग्राम में दे रखा है कि एयरवे की वजह से, टंग की वजह से क्या हो रहा है, टंग की वजह से क्या हो रहा है, टंग की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। फिर हमने क्या, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड इसमें यूज़ किया, जिसकी वजह से एयरवे ओपन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक लाइन याद रखना, ये हमने 2 मेथड बताए, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड और जां थ्रस्ट मैन्यूअर, ठीक है। दूसरा मेथड का नाम हम क्या नाम बताया, जां थ्रस्ट मैन्यूअर। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड कब यूज करते हैं और जां थ्रस्ट मैन्यूअर मेथड कब यूज़ करते हैं, ठीक है। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड यूज़ अभी बताया कैसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं,
एक लाइन याद रखना, इफ़ ये नाइल है, इफ़ द विक्टिम इज सस्टेन हेड नेक और स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, जहाँ थ्रस्ट मैन्योर इज यूज, जहाँ थ्रस्ट मैन्योर इज यूज्ड टू ओपन द एयरवे, यूज्ड टू ओपन द एयरवे। ठीक है, हमने वह CPR में भी पढ़ा था कि इफ ट्रॉमा इज सस्पेक्टेड यूज जहाँ थ्रस्ट मैन्योर, उसमें हम जहाँ थ्रस्ट मैन्योर यूज करना है। इसी प्रकार वही यहाँ यूज होना है। एक लाइन हमने लिखी कि विक्टिम इज ट्रॉमा इज सस्पेक्टेड है, हेड नेक या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, उसके अंदर हम जहाँ थ्रस्ट मैन्योर यूज़ करते हैं। अब जहाँ थ्रस्ट मैन्योर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, उसका ये एक मेथड होता है एयरवे ओपन का। देखते हैं जहाँ थ्रस्ट मैन्योर, ये आ गया हमारा जहाँ थ्रस्ट मैन्योर। जहाँ थ्रस्ट मैन्योर कैसे परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले वही तरीका रहेगा। जहाँ थ्रस्ट मैन्योर इज परफॉर्म्ड बाई, ये डायग्राम भी देखते हैं ना, प्लेसिंग द फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर और बोथ हैंड है, फर्स्ट और सेकंड फिंगर बोथ हैंड एंड ऑन द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द मैंडिबल, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द मैंडिबल, कहाँ पे, मैंडिबल, एंड बोथ थम ऑन द चिन, both thumb on the chin, then pushing upward. This prevent obstruction of the airway by tongue. आई समझ में क्या है। जहाँ थ्रस्ट मैन्योर मेथड कब कैसे यूज करना है, जहाँ थ्रस्ट मैन्योर मेथड कैसे यूज होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जहाँ थ्रस्ट मैन्योर इज परफॉर्म्ड बाय प्लेसिंग द फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर ऑफ बोथ हैंड and the corner point of the mandible and both thumb on the chin and then pushing upward. This prevent obstruction of the airway by tongue. ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड फिंगर उधर है, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द मैंडिबल पे रखना और बोथ हैंड के जो थम है, बोथ थम चिन पे रखना, देन पुशिंग अपवर्ड, मैंडिबल को ऊपर पुशिंग करना है। तो इससे प्रकार ये क्या हो सकता है, टंग की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है वो खुल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्जन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। फोर्जन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, फोर्जन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ऑल्सो नोन एज ए चोकिंग, ऑल्सो नोन एज ए चोकिंग। फोर्जन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द चोकिंग, जो फोर्जन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है अडल्ट के अंदर, चाइल्ड के अंदर और इन्फेंट के अंदर, तीनों के अलग अलग यूज़, ये मेथड अलग अलग यूज़ होता है। कैसे होते हैं अब पढ़ते हैं। ए वेराइटी ऑफ फोर्जन बॉडीज में become loss in a person airway. Most frequently encountered is food. जो चोकिंग होता है उसका जो मोस्ट जो कॉमन जो कारण होता है वो हमारा फूड होता है। सम पार्ट ऑफ फूड्स ऑब्स्ट्रक्शंस इन द एयरवे, एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। अब नेक्स्ट कुछ लाइनें पॉइंट हमें याद रखना है। सम पॉइंट टू बी रिमेंबर, ब्लाइंड फिंगर स्वीप इन द माउथ ऑफ द विक्टिम with a foreign body airway obstruction, foreign body airway obstruction should not be performed because of the risk of pushing the object further in the airway, एयरवे के अंदर हो जाएगा। तो इसलिए हमें ब्लाइंड फिंगर स्वीप यूज़ नहीं करना है। अगर किसी पेशेंट को चोकिंग हो रखा है, क्यों यूज़ नहीं करना है? क्योंकि इसके अंदर एक ज़्यादा खतरा रहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर और चला जाएगा। ठीक है, हमें नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, आस्क द विक्टिम
विक्टिम से पूछना आर यू चोकिंग। द विक्टिम विल नॉट एबल टू स्पीक और कफ इफ ही और सी इज चोकिंग, इफ ही और सी इज द चोकिंग। इफ द विक्टिम एयरवे इज partially obstructed, a crowning sound is heard, crowning sound is heard, तो encourage the victim to cough, encourage the victim to cough, ओके विक्टिम को बोलना है कफ करो। इफ विक्टिम हैव, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, इफ द विक्टिम हैव, if the victim is having breathing difficulty, तो emergency, activate the emergency response system means call, emergency response system means call करना है। अगर कोई भी विक्टिम ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो इसमें से क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम के अंदर, तो क्या करना चाहिए, इमरजेंसी एक्टिवेट करना चाहिए, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम मीन्स कॉल करना है। नेक्स्ट चलते हैं, रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन विथ द यूज ऑफ द एब्डोमिनल थ्रस्ट। एब्डोमिनल थ्रस्ट यूज़ करके एक मेथड होता है जो अडल्ट के अंदर यूज करता है, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्योर। ये कैसे यूज होता है, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्योर, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्योर। इसमें क्या होता है, स्टैंड्स पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे पहला पॉइंट होता है जो क्या होता है, स्टैंड बिहाइंड द विक्टिम, स्टैंड खड़ा होना बिहाइंड द विक्टिम। नेक्स्ट प्लेस द आर्म अराउंड द विक्टिम वेस्ट। नेक्स्ट मेक ए फिस्ट। नेक्स्ट प्लेस द थंब साइड, नेक्स्ट प्लेस द थंब साइड of the fist just above the umbilicus and well below the gypoid process. Next perform 5 quick in and out abdominal thrust between the umbilicus and gypoid process। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में ये होता है एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूर मेथड यूज़ होता है। पेशेंट के पीआईस पीछे खड़े हो जाना, सारे पॉइंट मैंने जो बताए वही पॉइंट है। क्या करना, परफॉर्म करना 5 क्विक इन एंड अफ एब्डोमिनल थ्रस्ट। अब कुछ यूज करना, अगर कोई पेशेंट ओबेज है या एडवांस प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर एब्डोमिनल थ्रस्ट की जगह हमें कौन सा मतलब, उसकी जगह हम चेस्ट थ्रस्ट करना यूज़ करते हैं। क्या, उसकी जगह हमें क्या यूज़ करना है, चेस्ट थ्रस्ट। एब्डोमिनल थ्रस्ट की जगह क्या यूज हो गया, चेस्ट थ्रस्ट यूज हो जाएगा। ठीक है, एडवांस प्रेगनेंसी के अंदर। अब चलते हैं इन्फेंट और चाइल्ड के अंदर। अब चलते हैं इन्फेंट। एन इन्फेंट डिलीवर 5 बैक स्लैप एंड देन 5 चेस्ट थ्रस्ट टू रिमूव द फोर्जन बॉडी एयरवे एक्सट्रम। फोर्जन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए उसके अंदर क्या करते हैं, इन्फेंट के अंदर 5 बैक स्लैप यूज करते हैं। ठीक है, एंड देन 5 चेस्ट थ्रस्ट यूज करते हैं इन्फेंट और चाइल्ड के अंदर से। अब ये कुछ एक लाइन याद रखना कि इफ विक्टिम ऑफ फोर्जन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स चोकिंग है, इज प्रेगनेंसी को एंड इट नेसेसरी टू प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटाना है। रिमेंबर, याद रखना है, टू प्लेस ए वेज सच एज ए पिलो और रोल ब्लैंकेट under the right abdominal flank, under the right abdominal flank and flank and hip to displace the uterus to the left side of the abdomen. This prevent supine hypotension. जैसे pressure, if
फेल क्लाइंट इज नॉट यूज्ड पिलोज या ब्लैंकेट, तो क्या होगा? तो ग्रेविड यूट्रस की वजह से क्या इन्फीरियर वेना केवा होता है, इन्फीरियर वेना केवा पे प्रेशर लगेगा, जिससे क्या होता है डिक्रीज हो जाएगा क्या वेनस रिटर्न, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाएगा। और इसको जिस इसकी वजह से सुपाइन पोजीशन की वजह से होता है, उसके लिए उसको बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ता है रोल ब्लैंकेट या पिलो राइट हिप, राइट एब्डोमिनल फ्लैंक और हिप के अंदर। इसके क्या होता है, जो ग्रेविड यूट्रस है उसको क्या करते हैं लेफ्ट साइड में क्या कर सकते हैं डिस्प्लेस कर सकते हैं, जिससे क्या होता है प्रेशर लगता है वो कम हो जाता है उस पर इन्फीरियर वेना के पे, जिससे वेनस रिटर्न बढ़ जाता है और उससे जो प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन और सुपाइन हाइपोटेंशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा? धन्यवाद सभी को, और कुछ कमियां हो तो बताते रहना, और हम ऐसे ही नए नए वीडियो रोज़ लाएंगे। धन्यवाद।